Hello student. So student, today we will start a new chapter, our chapter 10 political division of India. हम यहाँ हमारा जो chapter 10 है उसे स्टार्ट करने वाले हैं. So before reading this chapter we will do the words meaning of this chapter which help us to understand this, जो हमें हेल्प करेंगे इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने में. सो लेट स्टार्ट. आवर फर्स्ट वर्ड इज पॉलिटिकल डिवीज़न. पॉलिटिकल डिवीज़न मीन्स राजनीतिक विभाजन. राजनीतिक विभाजन और पॉलिटिकल डिवीज़न का अगर मैं सिंपली मीनिंग निकालती हूँ तो किसी भी एक एरिया की हम बात करते हैं जो किसी पॉलिटिकल या गवर्नमेंट के अंडर में आता हो. क्या एक ऐसा एरिया जो किसी गवर्नमेंट के अंडर में आता हो, वो वहाँ उस एरिया को जो है हैंडल करता हो या उस गवर्नमेंट के ज़रिए उसे एक्सेप्ट किया गया, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसका पॉलिटिकल विभाजन कहते हैं. तो इंडिया को इस तरह से बहुत सारे पॉलिटिकल डिवीज़न में डिवाइड किया गया है जिसे हम स्टेट्स और टेरिटरीज़ कहते हैं. क्या कहते हैं? स्टेट एंड टेरिटरीज कहते हैं. तो पॉलिटिकल डिवीज़न क्या होता है? अ जोग्राफिक रीजन एक्सेप्टेड टू बी इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ पर्टिकुलर गवर्नमेंट एंटिटी. किसी भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी एरिया को या क्षेत्र को एक्सेप्ट किया गया हो, उसे कहा जाता है उस क्षेत्र का पॉलिटिकल डिवीज़न या राजनीतिक विभाजन. नेक्स्ट वर्ड इज सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री. सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री का मतलब होता है सातवां सबसे बड़ा देश. सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री का मीनिंग सातवां सबसे बड़ा देश. और अगर हम एरिया के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो इंडिया इज़ द सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. ये दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है. आवर नेक्स्ट वर्ड इज वर्ल्ड. वर्ल्ड का मीनिंग होता है विश्व, संसार और दुनिया. ये तो आप सभी जानते हैं. वर्ल्ड का मीनिंग होता है विश्व, संसार या दुनिया. नेक्स्ट वर्ड इज टर्म ऑफ एरिया. टर्म ऑफ एरिया का मीनिंग वैसे अगर हम इसका हिंदी टर्म देखते हैं तो होता है क्षेत्र की अवधि. बट यहाँ टर्म ऑफ एरिया जब हम चैप्टर में पढ़ेंगे तो इसका मीनिंग होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से. अगर हम इन टर्म ऑफ एरिया की बात करते हैं तो इसका मीनिंग क्या हुआ? क्षेत्रफल की दृष्टि से. तो यहाँ जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो कुछ इस तरह से होगा कि इन टर्म ऑफ एरिया इंडिया इज़ द सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री. कि अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं तो इंडिया क्या है? दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है. नाउ आवर नेक्स्ट वर्ड इज कंट्रीज. कंट्रीज मीन्स बहुत सारे देश. कंट्री का मीनिंग एक ही देश, जैसे इंडिया इज़ अ कंट्री, इंडिया एक देश है. एंड कंट्रीज मीन्स बहुत सारे देश. कंट्रीज मीन्स बहुत सारे देश, कई सारे देश, कई देशों को क्या कहते हैं? कंट्रीज कहते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज लार्जर देन. लार्जर देन से मतलब से भी बड़ा. लार्जर मतलब उससे बड़ा. लार्जर देन से मतलब, लार्जर देन का मतलब से भी बड़ा, किसी से भी बड़ा. ओके. तो लार्जर देन मीन्स किसी से भी बड़ा. सेवन्थ वर्ड है हमारा एक्सटेंड्स. एक्सटेंड्स का मीनिंग होता है फैला हुआ, विस्तृत. एक्सटेंड्स मतलब फैला हुआ. अब जब हम इस चैप्टर में इस इंडिया के एरिया की बात कर रहे हैं, इसके पॉलिटिकल डिवीज़न की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या बात करें? एरिया की बात करें. तो एरिया के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? एक्सटेंड. एक्सटेंड मतलब उसका जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है. तो एक्सटेंड्स मीन्स फैला हुआ. अकॉर्डिंग टू द एरिया हम यहाँ बात कर रहे हैं. अब किसके लिए बात करें? एरिया की बात कर रहे हैं. तो एरिया से के लिए हम यहाँ क्या वर्ड यूज़ करें? एक्सटेंड. यानी जो उसका एरिया है वो फैला हुआ है, विस्तृत है. नेक्स्ट वर्ड इज पॉपुलेशन. पॉपुलेशन का मीनिंग होता है जनसंख्या. पॉपुलेशन का मीनिंग जनसंख्या. नंबर ऑफ पीपल हु लिव्स इन अ एरिया. किसी भी एरिया में रहने वाले जो लोग होते हैं उनकी संख्या क्या होती है? पॉपुलेशन. किसी भी एरिया में रहने वाले लोगों की नंबर्स यानी काउंटिंग, गिनती, उनकी संख्या को क्या कहा जाता है? पॉपुलेशन कहा जाता है. पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या. नंबर ऑफ पीपल हु लिव्स इन
एरिया, किसी भी एरिया में कितने लोग रहते हैं उसे वहाँ की पॉपुलेशन कहा जाता है। आवर नेक्स्ट वर्ड इज स्टेट। स्टेट का मीनिंग होता है राज्य। स्टेट का मीनिंग राज्य। जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको इस चीज़ का समझ में आएगा कि हम जब इंडिया के पॉलिटिकल डिवीज़न की बात कर रहे हैं तो वो किस तरह से डिवाइड हुआ है, डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड हुआ है, अलग अलग राज्यों में इंडिया जो है वो बटा हुआ है। तो स्टेट का के लिए हिंदी टर्म यूज़ किया जाता है राज्य। ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल कम्युनिटी कंट्रोल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। एक ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल कम्युनिटी जो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, स्टेट गवर्नमेंट के ज़रिए जो उसे कंट्रोल किया जाता है। एक ऐसी ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल कम्युनिटी जिसे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल किया जाता है, विच इज़ कंट्रोल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, उसे हम स्टेट कहते हैं। लाइक राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान जो है एक इंडिया का एक स्टेट है जिसकी जो पॉलिटिकल कम्युनिटी है उसे कौन कंट्रोल करता है, राजस्थान की जो गवर्नमेंट है, यानी हमारी अभी एट प्रेजेंट टाइम पे अशोक गहलोत जी की जो सरकार है, यहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल वर्क होते हैं, काम होते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी वर्क होते हैं वो सब किसके कंट्रोल में है, हमारे राजस्थान की जो गवर्नमेंट है उनके कंट्रोल में है। तो एक ऐसा एरिया, एक ऐसी ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल कम्युनिटी जिसे गवर्नमेंट द्वारा स्टेट की गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है उसे हम स्टेट कहते हैं। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरी मीन्स केंद्र शासित प्रदेश। यूनियन टेरिटरीज मीन्स केंद्र शासित प्रदेश। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है केंद्र शासित। केंद्र मतलब सेंटर एंड शासित यानी जिसको चलाया जा रहा है, जिस पर राज किया जा रहा है, ऐसे प्रदेश, ऐसे स्टेट जो वहाँ की गवर्नमेंट के से नहीं बल्कि किसके ज़रिए, जो हमारी दिल्ली की गवर्नमेंट है, सेंट्रल की जो गवर्नमेंट है उनके ज़रिए चलाए जाते हैं। वहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट वर्क होते हैं वो किसके डायरेक्ट किसके हाथों में होते हैं, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके हाथ से, उसके ज़रिए चलाए जाते हैं, तो उसे कहते हैं हम यूनियन टेरिटरीज़। हमारे यहाँ पे 9 यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में, जिसके बारे में हम हमारे चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। सो व्हाट इज़ यूनियन टेरिटरी? अ ग्रुप ऑफ स्टेट दैट आर कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसे स्टेट जिन्हें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, ऐसे स्टेट जिन्हें कौन कंट्रोल करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी दिल्ली की जो हमारे पीएम मोदी हैं उनकी गवर्नमेंट जो है इन्हें कंट्रोल करती है। इनकी जितने भी वो डिसीजन होते हैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेती है। तो अ ग्रुप ऑफ स्टेट दैट आर कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज। ये होते हैं यूनियन टेरिटरीज। तो ये है हमारे चैप्टर 10 के वर्ड्स मीनिंग। चलिए इसको एक बार और रिवाइज करते हैं। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज पॉलिटिकल डिवीजन। पॉलिटिकल डिवीजन मीन्स राजनीतिक विभाजन। पॉलिटिकल डिवीजन मीन्स राजनीतिक विभाजन। अ जोग्राफिक रीजन accepted to be in the jurisdiction of a particular government entity. Now our next word is 7th largest country. 7th largest country का मीनिंग हो गया 7वां सबसे बड़ा देश। 7th largest country means 7वां सबसे बड़ा देश। वर्ल्ड मीन्स विश्व, संसार और दुनिया। टर्म ऑफ एरिया मीन्स क्षेत्र की अवधि या क्षेत्रफल की दृष्टि से। अकॉर्डिंग टू द एरिया। कंट्रीज़ का मीनिंग होता है कई देश। कंट्रीज़ मीन्स कई देश या बहुत सारे देश। लार्जर देन मीन्स से भी बड़ा। लार्जर देन का मीनिंग से भी बड़ा, किसी से भी बड़ा। एक्सटेंड मीन्स फैला हुआ, विस्तृत। एक्सटेंड मीन्स फैला हुआ और विस्तृत। एक्सटेंड मीन्स फैला या विस्तृत। नेक्स्ट वर्ड इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या। नंबर ऑफ पीपल हु लिव्स इन अ एरिया। एक एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या को पॉपुलेशन कहते हैं। स्टेट ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल कम्युनिटी कंट्रोल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा
कंट्रोल की हुई ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल कम्युनिटी को स्टेट कहते हैं। एंड द लास्ट वन इज यूनियन टेरिटरी मीन्स केंद्र शासित प्रदेश, a group of states that are controlled by the central government। ऐसे स्टेट्स का ग्रुप जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, इन्हें कहते हैं यूनियन टेरिटरीज। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास with a new topic. Till then, you keep studying, keep learning, take care, and bye bye.